नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां समुद्र मंथन से निकला भीषण विष, भगवान शिव के त्याग और जल अर्पण की दिव्य परंपरा से लेकर आधुनिक जीवन में उसके आध्यात्मिक अर्थ तक की पूरी कहानी आपको जानने को मिलेगी। न्याय शास्त्र सहित कई प्राचीन ग्रंथों में लिंग अर्चना का गहन और विस्तृत वर्णन मिलता है। लिंग अर्चना का अर्थ केवल पूजन नहीं बल्कि ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति के प्रतीक शिवलिंग के प्रति श्रद्धा, समर्पण और आध्यात्मिक जुड़ाव को व्यक्त करना है। लिंग पूजा को ही लिंग अर्चना कहा गया है, जहां जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, शहद आदि अर्पित किए जाते हैं। इन सभी क्रियाओं का गहरा आध्यात्मिक और तांत्रिक महत्व है। जल अर्पण को विशेष रूप से अभिषेक कहा गया है, जिसका उद्देश्य है ऊर्जा को शांत करना और शिव तत्व के साथ आत्मा का एकाकार करना। इस दिव्य परंपरा की उत्पत्ति सागर मंथन के समय से मानी जाती है। जब सृष्टि के आरंभ में देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत प्राप्त करने की इच्छा प्रबल हुई, तब भगवान विष्णु की प्रेरणा से समुद्र मंथन की योजना बनी। एक ओर थे देवता जो सत्य, धर्म और रचनात्मकता के प्रतीक, और दूसरी ओर थे दैत्य जो भोग, शक्ति और अधर्म के प्रतिनिधि। दोनों ने मिलकर मंदार पर्वत को मथनी बनाया और नागराज वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। देवता वासुकी के पूंछ वाले सिरे पर थे, जबकि दैत्य उसके मुख की ओर खड़े थे। जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ, नागराज वासुकी की देह से घर्षण और दबाव के कारण अत्यंत तीव्र गर्मी उत्पन्न होने लगी। यह तपन इतनी भयंकर थी कि वासुकी के मुख से भीषण विष निकलने लगा। यह विष इतना प्रलयंकारी था कि उससे समूची सृष्टि के विनाश का खतरा पैदा हो गया। उधर मंथन के दौरान समुद्र की गहराइयों से जो ऊर्जा बाहर आ रही थी, वह इतनी गर्म और तीव्र थी कि न केवल राक्षस बल्कि देवता भी उस ताप को सह नहीं पाए। सभी अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागने लगे। वहां कोई भी ठहर नहीं पाया। सृष्टि जैसे कांपने लगी थी। तभी संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए एकमात्र आशा के रूप में प्रकट हुए भगवान शिव। उन्होंने कहा, मैं इस विष को अपने में धारण करूंगा और समुद्र की इस जलती हुई ऊर्जा को भी अपने भीतर समेट लूंगा, परंतु तुम सब मंथन को बंद मत करना, क्योंकि अभी मंथन अधूरा है। अभी उससे बहुत कुछ निकलना बाकी है और सबसे अंत में अमृत निकलेगा, जिसके लिए यह सारा प्रयास है। शिव का अर्थ ही है कल्याण। उन्होंने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि जब सृष्टि संकट में हो, जब सभी पीछे हट जाएं, तब केवल शिव ही हैं जो त्याग, धैर्य और बलिदान के साथ आगे बढ़ते हैं। जब संपूर्ण ब्रह्मांड विष की गर्मी से जलने लगा था, तब महाकाल भगवान शिव ने अपनी करुणा से उस घातक विष और समुद्र की असहनीय ऊर्जा को अपने भीतर समा लिया। जैसे ही उन्होंने उस ताप और विष को अपने भीतर धारण किया, उनके शरीर में तेज ज्वालाएं उठने लगीं। वह कोई साधारण ज्वाला नहीं थी, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा थी जो शिव के भीतर की आग बनकर फूट पड़ी। उनका शरीर तपने लगा और उस अग्नितुल्य ताप से उनके शरीर से पसीना बहने लगा, परंतु वह भी कोई सामान्य पसीना नहीं था। वह तप, त्याग और शिव की तटस्थता का द्रव रूप था। भगवान शिव के शरीर से निकले इस पसीने से दो दिव्य नदियों का जन्म हुआ। पहली थी नर्मदा, जो पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। यही कारण है कि नर्मदा को शिव की पुत्री कहा जाता है और यह एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, बहाव के विपरीत दिशा में भी। नर्मदा केवल एक नदी नहीं बल्कि शिव की करुणा का जीवंत स्वरूप है। दूसरी नदी जो शिव के तप से निकली, वह थी सोनभद्र, जो पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हुई। यह भी शिव की ऊर्जा का ही प्रवाह है, जो गंगा और अन्य नदियों से मिलकर जीवनदायिनी बन गई। इस संपूर्ण दृश्य को स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी देख रहे थे। वे स्तब्ध थे कि महादेव शिव समस्त विष और समुद्र की ऊर्जा को अपने भीतर समा चुके थे और उनके शरीर से प्रलयंकारी ज्वालाएं फूट रही थीं। वह दृश्य इतना तेजस्वी और भयानक था कि देव, दानव, ऋषि, गंधर्व सभी अचंभित रह गए। ब्रह्मा जी की आंखों में करुणा उमड़ आई। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और दिव्य आत्माओं से प्रार्थना की, देखो, भगवान शिव हमारे लिए यह असीम तप और बलिदान कर रहे हैं। उनकी ज्वालाओं से शरीर तप रहा है, वह पीड़ा में है। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि उन पर जल अर्पित कर उनकी इस तपन को शांत करें।
उन्हें शीतलता दें, उनके कष्ट को थोड़ा कम करें। ब्रह्मा जी की यह वाणी सुनकर समस्त ब्रह्मांड जागृत हो उठा। देवता हों या गंधर्व, ऋषि हों या अन्य लोकों के निवासी, जो भी जहां था वह भगवान शिव के समीप आया। हर किसी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव पर जल अर्पित करना आरंभ कर दिया। जल अर्पण का यह क्रम इतना विशाल और दिव्य था कि वह एक महायज्ञ बन गया। सभी देवताओं, ऋषियों और दिव्य शक्तियों ने अपने अपने सामर्थ्य से इतना जल भगवान शिव पर अर्पित किया कि धीरे धीरे उनके शरीर की ज्वालाएं शांत होने लगीं। वह तपिश जो विष के कारण उनके भीतर भड़क रही थी, अब ठंडी पड़ने लगी। जल और उनके शरीर से निकल रहा पसीना दोनों मिलकर प्रवाहित हो गए। यही वह क्षण था जब शिव पूर्णतः शांत हो गए, स्थिर, तटस्थ और करुणा से पूर्ण। जब भगवान शिव ने यह समर्पण और श्रद्धा देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी देवताओं से कहा, तुमने मेरे ऊपर जल अर्पित कर मुझे शांत किया, यही सच्चा अर्पण है। इसलिए मैं आज तुम्हें एक वरदान देता हूँ। जो भी श्रद्धा और समर्पण से मुझ पर जल अर्पित करेगा, जो मुझे शीतल करने का प्रयास करेगा, मैं उसके जीवन का विष अपने भीतर समा लूंगा। तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी भी कड़वाहट, दुख, पीड़ा, मुसीबतें और आपत्तियां क्यों न हो, तुम बस मेरे पास आओ और श्रद्धा से मुझे जल चढ़ाओ और मैं वह सब विष पी जाऊंगा, इतना शांति से कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसी कारण शिवलिंग, जो स्वयं भगवान शिव का प्रतीक स्वरूप है, पर जल अर्पण करने से व्यक्ति के जीवन की अनेक कठिनाइयां, मानसिक तनाव और जीवन के विष स्वतः ही शांत हो जाते हैं। यह कोई साधारण परंपरा नहीं, बल्कि उस आदिकालीन सत्य की स्मृति है। यही परंपरा आज भी जीवंत है। युग बदले, संस्कृति बदली, परंतु यह आस्था अटल रही। आज के समय में भक्तजन शिवलिंग पर जल के साथ साथ दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल भी अर्पित करते हैं, जिन्हें पंचामृत कहा जाता है। परंतु हमारे भोलेनाथ नाम के अनुरूप भोले हैं, सरल हैं। उन्हें न तो वैभव चाहिए, न ही दिखावा। कहा भी गया है, भक्ति में भाव हो तो जल की एक बूंद भी अमृत समान हो जाती है। भगवान शिव तो केवल श्रद्धा के भूखे हैं। यदि एक लोटा जल भी सच्चे मन से अर्पित किया जाए तो वह भी सभी कष्टों को हरने के लिए पर्याप्त है। शास्त्रों में कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ आराधना यदि कोई है तो वह है लिंगार्चन, अर्थात शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उन्हें शीतल करना। समुद्र मंथन की यह पौराणिक कथा हमारे अंतर यात्रा का प्रतीक भी है। इसे हम आज के समय में भी अपने भीतर के जीवन संघर्ष और आत्मिक विकास के रूप में समझ सकते हैं। समुद्र मंथन वास्तव में हमारे भीतर की चेतना का मंथन है। इसका अर्थ है एकांत में बैठकर ध्यान करना, अपने अंतर मन को टटोलना। समुद्र हमारे मन का विस्तार है, जहां विचारों की लहरें उठती हैं। वासुकी नाग प्रतीक है हमारी इंद्रियों का। यही इंद्रियां हैं जिनके सहारे हम संसार का अनुभव करते हैं और इन्हीं के द्वारा मंथन आरंभ होता है। देवता हमारे सत्कर्म, सद्विचार और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि दानव नकारात्मक विचार, लालच, मोह, भय और द्वेष का स्वरूप हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो यही दोनों शक्तियां, सकारात्मक और नकारात्मक, हमारे भीतर संघर्ष करती हैं। मंथन के प्रारंभ में जो विष निकलता है वह है अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, वासना और भय, जो वर्षों से हमारे भीतर जमा है। इन्हीं को स्वीकार करना और उनसे ऊपर उठना ही आंतरिक मंथन की पहली सफलता है। और जब यह विष निकलता है तब प्रकट होते हैं भगवान शिव, हमारे भीतर की चेतना, साक्षी भाव। शिव ही हैं जो इस विष को ग्रहण कर निष्क्रिय कर देते हैं ताकि वह हमें प्रभावित न करे। वे हमारे भीतर से इन विकारों को हटाकर हमें शुद्ध और शांत करते हैं। और अंततः जब मंथन पूर्ण होता है, जब विकारों से मुक्ति मिलती है, जब इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है, जब चेतना जागृत हो जाती है, तब प्रकट होता है अमृत। और यह अमृत क्या है? स्वयं से मिलन, शांति, आनंद, अनंत में विलय। यही असली समुद्र मंथन है जो हर साधक को अपने भीतर करना होता है। तो दोस्तों, समुद्र मंथन सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हमारे भीतर की यात्रा है। जब तक हम स्वयं का मंथन नहीं करेंगे, तब तक अमृत नहीं मिलेगा। अब समय है अपने भीतर झांकने का। क्या आप तैयार हैं आत्म मंथन के लिए? अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने और भीतर झांकने की प्रेरणा दे सका, तो इसे दूसरों से जरूर साझा करें,
क्योंकि आत्मिक अमृत तभी मिलता है जब हम स्वयं के समुंदर को मथना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी जानकारियां मिलती रहें।